हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 14 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट समझेंगे और आज के एंट्री पॉइंट्स देखेंगे कि आज कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। तो चलेंगे सीधा पहले निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में अगर आप देखोगे आज का जो कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल बना है और लगभग 127 पॉइंट का जो इसमें एक आपको गेन देखने को मिला है। तो चलते हैं पहले एक बारी और देखते हैं कि आज का दिन किस तरीके का रहा। आज जो था हमने ओपनिंग करी यहाँ पर और उसके बाद हम थोड़ा नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, मतलब बेसिकली पूरा दिन आज विप्सॉ लेता रहा और 200 के पास जा कर के ये जो है बंद किया। ठीक है, एंड 3 मिनट पे आएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे हम। एवरेजेस के बीच में जा कर के ही क्लोजिंग आई है। सारे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो कहीं पर भी कुछ इस तरीके का मूव नहीं बना कि कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन बना हो या फिर मार्केट ने कुछ एक ट्रेंडिंग मूव दिखाया हो। सारा दिन वॉलेटिलिटी रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही, कल की वीडियो में जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, जो आप लोगों को एक नई लर्निंग भी दी थी कि जो ये क्रॉसओवर्स होते हैं इनकी बहुत वैल्यू होती है और ये जो क्रॉसओवर वाले एरिया होते हैं ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बढ़िया काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे ये वाला एरिया, अगर आप देखोगे इसकी हमने कल बात की थी कि अगर मार्केट में कल कोई बाउंस आता है तो ये इस लेवल तक जो है बाउंस आ सकता है। तो उसके बाद आपने देखा आज क्या हुआ। आज हम जब ओपन हुए, ओपन होने के बाद हम ऊपर गए तो ये जो क्रॉसओवर वाला एरिया देख रहे हो आप, एग्जैक्टली यहीं तक ही ये बाउंस आया है और उसके बाद प्राइस यहाँ से गिर गया और इसके बाद वापस जब हम ऊपर गए तो ये लेवल कटा नहीं। तो जो हमने कल बात की थी कि बाउंस जहाँ तक आ सकता है एग्जैक्टली वहीं तक आया है। तो इसको अगर आप किसी ने प्ले किया हो तो उसका काफ़ी अच्छा जो है बेनिफिट मिला होगा। एंड ये वो लेवल था और उसके बाद में ये देखो कितना बड़ा एक नीचे की तरफ फॉल आया। ठीक है, और उसके अलावा जो एक एवरेजेस वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो भी काफ़ी अच्छा काम किया। उसमें भी काफ़ी जो है ट्रेड देखने को मिले। एंड सिर्फ 50 EMA की ही बात करें, 50 EMA ने यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद ये ब्रेक किया रेड कैंडल से। और ये क्योंकि देखो एक तो आपको सेटअप मिल गया क्रॉसओवर वाला, क्रॉसओवर वाले सेटअप के बाद एक आपको फिर वो एवरेजेस वाला कॉन्सेप्ट मिल गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ने मिल करके आज बहुत अच्छे अच्छे जो है मूव आपको दिए होंगे खेलने को। तो अगर कोई सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो उसको आज काफ़ी अच्छे ट्रेड यहाँ पर मिले होंगे, नीचे की तरफ भी और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी। ठीक है जी, तो ये मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स थे आज के और सबसे बेहतर तो यही था क्रॉसओवर। एंड नीचे भी जब प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइस कहाँ जा कर के रुका है। ये देखो, ये ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हुआ, 20 ऊपर गया, 50 ऊपर गया, 100 ऊपर गया। जिस पॉइंट पे ये देखो 100 ऊपर गया है, ये जब ऊपर से नीचे फॉल आया, ये फॉल भी वहीं जा कर के रुका है उसी एरिया में। ये देखो एग्जैक्टली वही एरिया है जहाँ पर ये क्रॉसओवर था। तो ऊपर भी और नीचे भी क्रॉसओवर के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिए। उसके अलावा मल्टीपल पॉइंट्स हमने देख लिए। 50 EMA पे एंट्री देखी, एग्जिट देखा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 50 EMA इस कैंडल ने ऊपर की तरफ काटा था, यहाँ नीचे की तरफ काटा, उसके बाद ये मूव आया। ठीक है जी, तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत हेल्प करेंगी एक इंट्राडे प्लेयर को कि मार्केट की मूवमेंट समझ में नहीं आती कि कहाँ जा रहा है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट की मूवमेंट समझनी क्यों है, मत समझो ना। आपको मतलब किस चीज़ से है कि जब मैं एंट्री करूँगा मुझे मोमेंटम मिलना चाहिए, मेरा पैसा बनना चाहिए। तो पैसा आपका बन रहा है, सिंपल स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं। और ये इतने बेसिक बेसिक पॉइंट हैं क्योंकि आप निफ्टी एनालिसिस की या इंडेक्स एनालिसिस की, बैंक निफ्टी की वीडियोस जाकर के देखोगे ना यूट्यूब पे, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे भाई उसका करें क्या, कोई ऐसी चीज़ बताओ ना जहाँ मोमेंटम पकड़ में आए। तो यहाँ पर इस चैनल पे आपको वो बताया जा रहा है जिससे आपका सच में पैसा बन सकता है। अब कल निफ्टी कहाँ जाएगी, परसों निफ्टी कहाँ जाएगी, उससे एक निफ्टी ट्रेडर को क्या लेना देना है, मुझे ये बताओ। अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है उसको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे एंट्री करनी है, वो पॉइंट आप लोगों को पता है, वो पॉइंट आप लोगों को बताया है। आप उसको ऑब्जर्व करो, जैसा मैंने कल की वीडियो में भी बोला था। आप उसको ऑब्जर्व करो कि वो चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। कर रही हैं तो उसका बेनिफिट उठाओ। और ये चीज़ें अब आपको मालूम पड़ गई हैं, लॉन्ग लाइफ काम आने वाली चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है ना। तो अब एक बार लेवल देख लें। आज जो कल के लिए जो लेवल्स थे उन सब लेवल्स के ऊपर जा कर के बंद हुआ है। तो अब ये लेवल्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, अब वही सेम लेवल है 640, 608, 680। ये एक क्लस्टर है 720 से लेकर के 700 वाला। इस क्लस्टर में मल्टीपल सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये क्लस्टर और उसके बाद फिर 20 पॉइंट नीचे, यानी कि बेसिकली 680 के नीचे ही हम वीक होंगे अगर कल के दिन किसी भी तरह का मूवमेंट दिखता है। हालांकि जिस तरीके से ये क्लोजिंग करके गया है एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले, ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉल कल स्टार्ट हुआ था ये कंटिन्यूशन इसका हो सकता है एक्सपायरी के बाद हो।
तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि वो फॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके कोई ऐसा नहीं साइन नहीं है अभी कि वो फॉल ख़त्म हो गया हो, लेकिन हो सकता है कि अभी एक नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा मूव आ गया था तो लोगों ने पुट्स वगैरह ले ली थी, अब एक्सपायरी पे उनको एग्जिट ना मिले, ऐसा पॉसिबल है। फिर भी आप लोगों को लेवल पता होना चाहिए। अगर हम 680 के नीचे स्लिप होते हैं तो ही अपने को एक नीचे की तरफ का कोई व्यू बनाना चाहिए, अदरवाइज़ इस जोन में काफ़ी क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स आपके पास में है। तो ये लेवल्स हैं 720 से 700, 680, 640 और 600, और 600 के बाद तो फाइनल लेवल जो है आप लोगों को पता ही है 405 का, ठीक है। एंड ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा 800 पे। तो 800 वाला भी वही लेवल है जो पहले काफ़ी दिन से हमारा जो है चले आ रहा है, ठीक है जी। अब एक बार बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे तो वही सेम जो कल बात हुई थी, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी फंसा हुआ है और वो कंटिन्यू उस रेंज में ही काम हो रहा है। तो इसका भी एक बार देखते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, इसमें किस तरीके की मूवमेंट रही। तो ये यहाँ पर हम ओपन हुए 13 फरवरी को, और उसके बाद यहाँ से ऊपर गए फिर नीचे आए। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड जो है वो देखने मिलेंगे। जैसे कि समझो ये 50 EMA के ऊपर एक कैंडल गई ग्रीन वाली, उसके बाद इस कैंडल का लो कटा, उसका कन्फर्मेशन आया, फिर नीचे की तरफ आपको एक ट्रेड मिला। तो ये ट्रेड आपको डेली मिलते हैं, अगर आप ध्यान रखोगे। कोई भी टाइम फ्रेम लगा लो, 15 मिनट लगा लो, 3 मिनट। अब जैसे ये 15 मिनट पे हमने देखा, ठीक है, अब ये 15 मिनट पे देखा, आप इसको 3 मिनट पे लेके आओ, 3 मिनट पे आओगे, वहाँ पर भी 100% कोई ना कोई आपको ट्रेड मिला हो। सॉरी, ये जो अभी हमने पहले डिस्कस किया वो 15 मिनट का चार्ट था, ठीक है। 3 मिनट पे आ जाओ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, नीचे की तरफ गए और उसके बाद वापस ऊपर आए। अब ऊपर आते समय कहीं ट्रेड मिला क्या, देखें क्या, ये देखो ये रहा ट्रेड, ये वाली कैंडल रेड कैंडल है, इसने इसको नीचे काटा, ये ऊपर काटा, इसका हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद हम ऊपर चले गए, ठीक है जी। तो ट्रेड काफ़ी मिले हैं, एंड नॉट इवन 50 EMA, अगर आप कोई और एवरेज को भी देखोगे, 20 की एवरेज को देखोगे, वहाँ भी अच्छे सपोर्ट मिले हैं। आप जैसे ये देखो, ये 20 की एवरेज ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रेड कैंडल दी, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई कटा, उसका कन्फर्मेशन आया, थोड़ा देर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलर लेवल हैं, कोई खास फ़र्क नहीं है। 45,700 के बाद ही ऊपर 400-500 पॉइंट का एक मूव बनेगा, अदरवाइज सेम लेवल है कल वाले, जो कल के लेवल थे वही एक लेवल है ऊपर तक, 46,800 तक, 700 तक, वही सेम लेवल है, ठीक है जी। तो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया आज के एंट्री पॉइंट्स, क्या क्या रह सकते थे बैंक निफ्टी में। और अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके बताओगे तो अच्छा लगेगा, ताकि समझ में आएगा कि भाई वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ जिसमें डेली आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर ठीक लगे तो आप बता सकते हो एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक दे सकते हो, एंड वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। अदरवाइज़ ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के नाम पे बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, बट यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है वो सिंपल चीज़ें हैं, और एक्चुअल में वो वर्क कर रही हैं, आप देख रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। और एक बढ़िया सा वीडियो आप लोगों के लिए 1-2 दिन में और आने वाला है, चार्ट रीडिंग के टाइम क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है जी, ओके, बाय, थैंक यू।